वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है येट, स्टिल एंड ऑलरेडी। इन तीनों में डिफरेंस में जानेंगे, इनका यूज किस प्रकार से और कहाँ पर करना है, और इनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में कंफ्यूजन क्यों होती है ये जानेंगे, और इनका यूज किस प्रकार से करना है इसके बारे में मैं आपको टिप्स दूंगा, जिससे कि आप कभी भी भूल कर भी गलती नहीं करेंगे येट, स्टिल या ऑलरेडी यूज करते हुए। ठीक है, ये तीनों वर्ड जब आप यूज करेंगे कभी भी गलती नहीं हो सकती, जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा। तो मैं हूं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जानते हैं स्टिल, येट और ऑलरेडी के बारे में। इनका हिंदी में मतलब क्या होता है और इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टिल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अभी भी, अब तक या अभी तक। इसका यूज हम करेंगे पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और मैं इसके बारे में बताऊंगा भी क्यों। ओके, मैं अभी भी ऑफिस में हूं। आई एम स्टिल इन द ऑफिस। या आप कह सकते हैं मैं अब तक ऑफिस में हूं, यही है आई एम स्टिल इन द ऑफिस। या आप कह सकते हैं अब भी ऑफिस में हूं, तो भी यही है आई एम स्टिल इन द ऑफिस। ओके, देखिए अब आगे। ही वॉज स्टिल वर्किंग, वह अभी भी काम कर रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना दिया हमने, तो आप जिस मर्जी टेंस में बना सकते हैं स्टिल का यूज करके। ओके, पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव के लिए देखिए, वह अभी भी किताब पढ़ रही है। शी इज स्टिल रीडिंग द बुक। आई स्टिल हेट यू, मैं अब भी तुमसे नफरत करता हूं। आई स्टिल लाइक यू, मैं अब भी या अभी भी तुम्हें पसंद करता हूं। आई स्टिल मिस यू, मैं अब भी तुम्हें याद करता हूं या मिस करता हूं आपको। आई एम स्टिल हंग्री, मैं अब अभी भी भूखा हूं, तो इसे ये आई एम कहेंगे इसे। ठीक है, ये शॉर्टकट है आई एम स्टिल हंग्री, या आप कह सकते हैं आई एम स्टिल हंग्री। ओके, वी कैन स्टिल विन, हम अभी भी जीत सकते हैं। वी शुड स्टिल गो, हमें अब भी जाना चाहिए। तो आप मॉडल्स के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं, किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं स्टिल का, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। ओके, देखिए, आर यू स्टिल मैड, क्या तुम अभी भी पागल हो, ये इंट्रोगेटिव है। देखिए, या तो आप कह सकते हैं आर यू स्टिल क्रेजी, ही इज स्टिल यंग, वह अभी भी जवान है। ही इज स्टिल वर्किंग, वह अभी भी काम कर रहा है। आई नो यूर स्टिल देयर, मुझे पता है कि आप अभी भी वहां हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आई नो यू आर, मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है इसे यू आर। ठीक है, इसे इस प्रकार से बोलेंगे यू आर। ओके, यू आर स्टिल देयर, या आप कह सकते हैं आई नो यू आर स्टिल देयर। ठीक है, येट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अभी भी, अभी तक या अब तक। सेम जो अर्थ स्टिल का है वो येट का भी सेम अर्थ है। इसका यूज करेंगे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। हमेशा याद रखना, नेगेटिव के लिए हमेशा येट का यूज करें, स्टिल का यूज ना करें। ठीक है, या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए आप स्टिल या येट किसी का भी यूज कर सकते हैं।
वी हैवंट मेट येट, हम अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये जो हैवेंट है ये हैव नॉट है, ठीक है, ये हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है हैवेंट। आई कांट टेल यू येट, मैं अभी तक आपको नहीं बता सकता। आई डोंट नो येट, मुझे अभी तक पता नहीं है। मनोज हैजंट कॉल्ड येट, मनोज ने अभी तक फोन नहीं किया है, ठीक है, तो ये हैज नॉट है हैजंट, ओके, इसे बोलते हैं हैजंट। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, येट का जो यूज है वो हम, आपने देखा होगा कि लास्ट में यूज कर रहे हैं येट का सभी वाक्यों में, है ना। जितने भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य आ रहे हैं हम येट का यूज कर रहे हैं लास्ट में, ओके। लेकिन इसका बीच में भी यूज होता है। पहले आप ये देखिए, डोंट ओपन द बॉक्स येट, अभी भी बॉक्स ना खोले। द थीफ हैज नॉट बीन अरेस्टेड येट, चोर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। देखिए यहां पर, ही डजंट येट नो द ट्रूथ, वह अभी तक सत्य नहीं जानता है। तो आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही डजंट नो द ट्रूथ येट, येट का लास्ट में इस्तेमाल कर दिया हमने, ये बीच में आ गया था वर्ब से पहले, क्रिया से पहले हमने येट का यूज किया, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि येट का यूज आप हमेशा लास्ट में ही करें, एक तो सेंटेंस भी ठीक रहेगा और ऊपर से इसका ज्यादातर यूज लास्ट में ही होता है, ओके, और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तीन फायदे हैं इसका, लास्ट में यूज करिए काफी बेटर है, विदाउट कंफ्यूजन, ओके। आई हैवंट टॉक्ड विद सुनीता येट, मैंने अभी तक सुनीता के साथ बात नहीं की है। अब देखिए ऑलरेडी, सॉरी, ऑलरेडी का यूज, पहले ही, इसका यूज करेंगे हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में भी मैं करके दिखाऊंगा इसका यूज, दिक्कत मत लीजिए, मैं आपको सही से एकदम समझाऊंगा इसके बारे में। आई ऑलरेडी नो हर, मैं उसे पहले से ही जानता हूं। तो ये तो एकदम अलग है, स्टिल और येट से बिल्कुल ही परे है ये, पहले से ही, ओके। देखिए, आई एम ऑलरेडी बिजी, मैं पहले से ही व्यस्त हूं। यू हैव ऑलरेडी वॉन, आप पहले से ही जीत चुके हैं। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, ये यू हैव है, यू हैव की शॉर्ट फॉर्म है यू हैव, ठीक है, क्या, यू हैव, यू हैव, ओके, क्लियर है, यू हैव ऑलरेडी वॉन, आप पहले से ही जीत चुके हैं। इसे ऑलरेडी भी कह सकते हैं या ऑलरेडी भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी कहेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि यही प्रचलन में है, ऑलरेडी ही इसे कहा जाता है, ऑलरेडी बहुत कम लोग कहते हैं इसे, ना के बराबर। मैं भी कई बार ऑलरेडी कह देता हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज ऑलरेडी इन द ऑफिस, मैं पहले से ही कार्यालय में था। दे हैव ऑलरेडी गॉन, वे पहले से ही चले गए हैं। वे पहले से ही नहीं गए हैं।
देखिए नेगेटिव में यूज करने के लिए मैंने ये दिखाया है ऑलरेडी का, ये है दे हैव नॉट गॉन ऑलरेडी, वे पहले से नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन ऑलरेडी। ठीक है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं, या तो फिर दे हैव नॉट गॉन येट। तो इसका मैं बता दूं, इसका मतलब क्या होगा, दे हैव नॉट गॉन येट, इसका मतलब होगा कि वे अब तक नहीं गए हैं, पहले से तो इसमें आएगा ही नहीं। इसका मतलब होगा वे अब तक नहीं गए हैं, अब तक नहीं गए मतलब कि अभी भी नहीं गए और पहले भी नहीं गए। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है अगर हम येट का यूज कर लेते हैं। अब मतलब कि पहले तो गया ही नहीं बंदा और अभी भी नहीं गया, तो अब तक नहीं गए हैं, वे लोग अब तक नहीं गए हैं। ठीक है, और इसका मतलब है वे पहले से नहीं गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर नेगेटिव सेंटेंस आप जहां पर भी देखें या आपको बनाना है तो आप येट का ही यूज करें, सिंपल, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, बस ये चीज है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, दे हैव नॉट गॉन ऑलरेडी। ओके, देखिए, आर यू ऑलरेडी ड्रंक, क्या आप पहले से नशे में हैं या पहले से पिए हुए हैं। ड्रंक को नशे के लिए भी यूज किया जाता है, तो आप ड्रंक से ये मत समझना कि इसे इसका सिर्फ पीने के लिए यूज होता है। ठीक, ठीक है, जैसे कि ड्रिंक वाटर, आप ये मत समझना इसका नशे के लिए भी यूज होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, मैंने पहले से ही इसे समझा दिया है। तो एक बार आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दो, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। स्टिल का यूज करेंगे हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। क्लियर, यहां तक आप समझ जाइए, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव स्टिल। येट का यूज करेंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव याद रखिए, अगर इंट्रोगेटिव भी याद रखना चाहते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव येट, इस प्रकार से याद रख लीजिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव येट। और ऑलरेडी का यूज करेंगे पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में तो तीनों का ही यूज कर सकते हैं, स्टिल, नॉट येट, सॉरी, स्टिल, येट और ऑलरेडी, तीनों का यूज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव में। लेकिन नेगेटिव में मेरा कहना है कि आप सिर्फ येट का ही यूज करें, स्टिल के लिए भी और ऑलरेडी वाले सेंटेंसेस के लिए भी आप येट का ही यूज करें, कहीं पर भी गलती नहीं होगी। ओके, क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हैं स्टिल और येट और ऑलरेडी का यूज, और आप लोगों को अब कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दिया है इस वीडियो में, और आप लोगों को इनके यूज के एग्जांपल भी काफ़ी दिए हैं जो कि आप लोग समझ गए होंगे आसानी से, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल दिए हैं, कोई लॉन्ग या हार्ड सेंटेंसेस नहीं थे, जिससे कि आप सही ढंग से इनका इस्तेमाल जान पाए, इसलिए। ओके, तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और आने वाली वीडियो का जो कि आप लोगों को पता चल सके। तो अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो कमेंट करें, फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैंने ये वीडियो भी बनाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।